हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आज का जो हमारा सेशन है, अगेन हम पार्ट टू में आ चुके हैं। पार्ट टू में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो। डेफिनेटली आप सभी को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी सामान्य अध्ययन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज एनवायरमेंट। ईवीएस का जो टॉपिक रहता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारा जो टारगेट है वो 100+ क्वेश्चन का करने का है। तो लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सारी क्लासेस जो रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। आप सभी का जो एग्जाम है वो 40 से 50 डेज के अंदर अंदर होने वाला है। तो आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ने को है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारा पेड जो बैच है यूपीएससी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन बैच, वो हमारा फीचर्ड बैच चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस के साथ साथ अगर लाइव आप नहीं देख सकते तो वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जीएस का बैच हमारा बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कल्याण बैच भी चल रहा है जो हिंदी साहित्य का है। अगेन यहाँ पर फीचर्स अगर आप देखें तो कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी है, साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी मिल रही है। ठीक है, तो क्वालिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नोट्स में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के द्वारा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, दैट इज 50% का PK93 कोर्स से। PK93 कोड आप यूज करके यहाँ पे 51% और डिस्काउंट पा सकते हैं। सो होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसका मेन मुद्दा क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कल भी किया था। तो ओजोन डिप्लीशन आप सभी को पता है कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको डील करती है। तो ओजोन डिप्लीशन में क्या बोलते हैं, सीएफसी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि सीएफसी जो है वो बहुत जगह पाई जाती है। जैसे आप एसीज की बात करो, जैसे आप फ्रिज की बात करो, जैसे आप होम इंडस्ट्रीज की बात करो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जब तक हम कम नहीं करेंगे, ठीक है, यूज करना कम नहीं करेंगे, तो ओजोन का डिप्लीशन कम नहीं होगा। साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। Next question, which country is the largest emitter of the carbon dioxide in a recent report? तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा जो इमिट कर रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड के अनुसार, तो सबसे ज्यादा जो ये कौन सा देश है जो CO2 को कम कर रहा है, ठीक है, CO2 को बहुत ज्यादा उत्सर्ग कर रहा है, दैट मीन्स कम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया होगा, रशिया होगा, तो चाइना बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहा है। तो कौन सी कंट्री है? तो चीन आप बोल सकते हैं कि अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ मेन सोर्स पॉइंट पोल्यूशन? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या होता है? देखो, पॉइंट मतलब एक तरीके से एक ऐसा पॉइंट जिसके बाहर ना चीजें नहीं जाएंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होगा। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। और एक नॉन होता है, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, जहाँ पर काफी हद तक पोल्यूशन का सोर्स रहता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन का सोर्स रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँ, रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, तो ये क्या है? ये नॉन है, नॉन पॉइंट है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। जब आप देख रहे हो कृषि क्षेत्रों में अपवाह हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है पानी का, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया यहाँ पर, इसीलिए नॉन पॉइंट हो गया। स्मोक फ्रॉम द कार्स, वो भी अगर हम बात करते हैं, कारों से जो धुआं निकल रहा है तो वो निकल रहा है, ठीक है,
मतलब उसमें एक पर्टिकुलर सीमा नहीं है, सिंपल सी बात है, सीमा नहीं है। ठीक है। डिस्चार्ज फ्रॉम अ डिस्चार्ज फ्रॉम अ फैक्ट्री पाइप, तो डिस्चार्ज फ्रॉम अ फैक्ट्री पाइप आपका पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो फैक्ट्री पाइप है उससे ही धुआं निकल रहा है, उससे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर हद तक इसको कर सकते हो ना कनेक्ट, या फिर मैं बोलूँ उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फैक्ट्री से धुआं जो निकल रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द स्मोक? स्मोक का सबसे प्राइमरी, सबसे प्राथमिक घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ग्राउंड लेवल ओजोन या अर्गन? तो भाई ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्मोक। ठीक है। स्मोक मतलब फॉग प्लस स्मोक होता है ना, फॉग प्लस स्मोक, फिर वो स्मोक बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है यहाँ पर? अगर हम देखते हैं तो पोल्यूटेंट पोल्यूटेंट पूछा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट जो प्राथमिक आपका प्रदूषण है जो बहुत ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फैक्ट्री, स्मोक, एसिड रेन या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन। तो देखो CO2 का जो इमिशन हो रहा है ना, CO2 जो बढ़ रहा है, ठीक है, उस फैक्ट्रीज के बेसिस पे, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हम प्राइमरी में ले सकते हैं, प्राथमिक में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि देखो फैक्ट्री से जो CO2 इमिशंस हो रहा है उसको हम पहले ही लेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा हो रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन? यहाँ पर पूछ रहा है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जब हम किसी भी तरीके से ना पदार्थों को, सब्सटेंसेस को एड ऑन कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअल एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस प्रतिक्रिया को, कीटनाशकों द्वारा पदार्थों को क्रमिक संचयन कर रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या बायो फॉर्मेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है कि जब यहाँ पे सब्सटेंसेस को एड ऑन किया जाता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स। ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो हमारे कीटनाशक पदार्थ होते हैं उनको डाला जाता है सब्सटेंसेस के बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्नीफाई कर रहे हैं, हम जहां पर क्या कर रहे हैं, अब धारण कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उसको प्रॉपर्ली देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कह देते हैं। यूट्रोफिकेशन आप सभी को पता है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर लेक में या पर्टिकुलर जहाँ पर रिवर्स की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है पानी, वाटर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्गी फॉर्म हो जाती है, ग्रीन एल्गी फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्पस ऑफ सॉरी कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? सीबीडी जो है, सीबीडी आप सभी को पता है, सीबीडी का पर्पस क्या है, पूछा जा रहा है सीबीडी का पर्पस क्या है। ठीक। सीबीडी का पर्पस क्या है? तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, सीबीडी 1993 में आया था, राइट। इसके अंदर दो, मैंने आप सभी को, जैसे मेरे नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्लासेस, आप लोगों को पता होगा, सीबीडी के ना दो बच्चे हैं। ठीक है। एक है कार्टेजिना, एक है नागोया, मतलब कार्टून नेटवर्क। यही हो गया ना कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क CN। ठीक है। अब जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ना, कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी पे काम करता है, बायोलॉजिकल सेफ्टी पे काम करता है, सेफ होना चाहिए सारी चीजें, राइट। नागोया क्या करता है? नागोया कहता है सही तरीके से जो रिसोर्सेज है, जेनेटिकल रिसोर्सेज जो हमें जेनेटिकल मिला है, मतलब जो नेचर से मिला है, उसको हमें सही तरीके से यूज करना है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना। तो ये जो दो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्पस क्या है, तो पर्पस यही है, हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है। ठीक है। जैविक विविधता और संचालन करना है और संस्थानों को सतत प्रयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन? अभी मैंने बताया भी था यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ गंदगी एक जगह पे पाई जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्गी ग्रो करता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो जब एक्सेसिव रिचनेस हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में, वाटर बॉडीज में, एंड देन उसके बाद एल्गी फॉर्म होता है, एल्गी का ग्रोथ होता है, तो उसे हम कहते हैं
यूट्रोफिकेशन। ठीक है। 28th क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग? कौन सा इसमें से ऐसा पॉइंट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है? डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी का, या बर्निंग ऑफ बायोमास? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी को जो हम यूज कर रहे हैं, जो बार बार रिन्यू हो रही है, जैसे सोलर हो गया, जैसे विंड हो गया, जैसे पावर हो गया, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यूज करके ही ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो सकता, वनों को नहीं काटना, फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऑयल हो गया, कोल हो गया, इन सबको यूज नहीं करेंगे, राइट, बायोमास को हम बर्न नहीं होने देंगे, तो वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट फर्स्ट अर्थ समिट इन 1992? आप सभी को पता है अर्थ समिट को हम रियो समिट भी कहते हैं, क्योंकि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तो अगेन यहाँ पर वही पूछा है कि अर्थ समिट 1992 कहाँ पर हुआ था? तो ब्राजील ने होस्ट किया था पहली भी। ठीक है। 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्मोग इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज में जो शहरीकरण है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर मेजर जो कॉज है, मेजर जो स्मोक का कारण है, धुआं का कारण है, वो क्या है? तो डेफिनेटली आप सभी को पता है व्हीकल का बहुत ज्यादा यूज होना, डस्ट इतना नहीं करता है, नेचुरल डिजास्टर भी नहीं होगा, लो टेम्परेचर का भी नहीं होगा, तो व्हीकल ज्यादा यूज हो रहे हैं, जिसके चलते जो स्मोक है अर्बन एरियाज में वो बढ़ रहा है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाला जो भी इमिशन है उसको। 31 question, which treaty aims to reduce the use of the hazardous chemical globally? ठीक है, केमिकल ग्लोबली, तो बेसल कन्वेंशन हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो हो गया, स्टॉकहोम हो गया। तो अगर आप देखेंगे हैजार्डियस केमिकल के बारे में, रिड्यूस करने के बारे में, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में हुआ था। अब आप मुझे ये बताएंगे, ये आप सभी का क्वेश्चन है, आप सभी मुझे कमेंट डाउन जरूर करेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? 1972, 1974, 1976 या 1978? तो जल्दी से मुझे कमेंट डाउन कर देना जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे। व्हाट डज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स? ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब कि प्रॉपर पूरा हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, पूरा एनवायरमेंट, पूरा इकोलॉजी, उसमें फुटप्रिंट्स का काम क्या है? जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ना हर एक इंडिविजुअल का या एक पॉपुलेशन का, किसी भी व्यक्ति या कोई भी आबादी है, उसके बेसिस पे जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल? प्राइमरी गोल क्या है आपका एसडीजी का? जैसे कि आप सभी को पता है एसडीजी में 17 गोल्स होते हैं, 169 टारगेट्स होते हैं, 247 आपके इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये वाली ट्रिक पोहे वाली, तो पोहे वाली ट्रिक से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इंक्रीज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो नहीं होता, ठीक है, इनइक्वालिटी भी नहीं है, एंड पॉवर्टी एंड प्लानट, तो ये कौन सा है? पहले पॉवर्टी है ना, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, राइट, जीरो, एंड पॉवर्टी मतलब जीरो हंगर हो गया, जीरो हंगर पहला ही हो जाएगा आपका, और बाकी तो आपके है ही नहीं, फॉसिल फ्यूल्स, इक्वलिटी एंड ऑल वो सब नहीं है। तो मैंने ना ट्रिक बताई हुई है, ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएगा, मैंने ट्रिक बताई है, पोहे, ग्रीव, IRS, PCCLL, PP, वो वाली ट्रिक याद कर लो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वाली ट्रिक, तो इसी चैनल पे ना मैंने फ्री क्लासेस में भी दी हुई है, ठीक है, आप लोग टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी इसी एसडीजी गोल्स का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व का मेन कार्य क्या है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर का, तो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का, अगेन, ठीक है, सस्टेनेबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का, हमें कंजर्व करके रखना है, सतत प्रयोग करना है, उनके संरक्षण को संतुलन भी करना है, ठीक है, तो बी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्विंग एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज? यूवी रेस को जो एब्जॉर्ब करता है, अगेन आप सभी को पता है यूवी रेस कहाँ पर होता है, ओजोन लेयर का जो हो रहा है वो किस में, कौन से लेयर में आता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, समतला,
मंडल। ठीक है, नेक्स्ट 36, इनमें से कौन सा डे है जब हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई ये तो आप सभी को पता है, जून 5 को, 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। 37, 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल में जो सबसे गर्म आपका ग्रह है वो कौन सा है? वीनस है, वीनस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मरकरी नहीं होगा, जुपिटर नहीं होगा, यूरेनस होगा, शुक्र को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट में माना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है, उस पे क्या डील करते हैं? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस सेशंस भी देखे होंगे मेरे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि भैया ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने की बात करता है 2 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम। जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर पेरिस एग्रीमेंट डील करता है। पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, 2015 तक क्योटो प्रोटोकॉल चला, एंड देन उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसका एक नया ही एग्रीमेंट बना दिया जो कि पेरिस एग्रीमेंट है। ठीक है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका कार्यकाल 2016 से शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और इसका मेन फोकस है कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, कितने से? 2 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, नेक्स्ट, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये नहीं होगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है? कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है आपका सोलर सिस्टम का? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम में होता है, सौर मंडल में होता है, सबसे ठंडा प्लैनेट। तो होप आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो हमने 20 क्वेश्चन आज और इस सेशन में किए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज ये जो सेशन है, ये जो सेशन आप सभी के लिए मैं ले रही हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के दौरान। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, पूरा आपका जीएस में एनवायरमेंट टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, करेक्टली समझ में आ जाएगा आपको विद ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे हमारा पेड बैच है वो लेना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सामान्य अध्ययन बैच और साथ ही साथ हमारा हिंदी साहित्य का कल्याण बैच भी चल रहा है। बाकी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड रेफरल कोड आप PK93 से यहाँ पे 51% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। धन्यवाद।